Pandavas were total 5 brothers and Kauravas were total 100 brothers. In our previous video, we have discussed the introductory part of Pandavas in exile. And now in this video, we will cover the incident that had happened with them, with the Pandavas, while they were looking for a deer. तो ये जो इंसिडेंट हम पढ़ने वाले हैं ये पांडवास के साथ तब होता है जब वो एक हिरण का पीछा करते करते रास्ता भटक जाते हैं, और इसी इंसिडेंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल. इफ यू हैवेंट सीन द इंट्रोडक्टरी वीडियो देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू देन प्लीज गो एंड विजिट द इंट्रोडक्टरी वीडियो. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था दैट पांडवास को जुए में सब कुछ हार जाने के वजह से 12 इयर्स तक जंगल में जाकर रहना पड़ा था, एंड आफ्टर दैट 1 more year दे हैव टू स्पेंड इन फॉरेस्ट वाइल कंसीलिंग देयर आइडेंटिटी. तो उनको अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर 1 साल और उनको बिताना था. तो चलिए अब, और जब वो लोग जंगल में थे तो उनके साथ बहुत सारे एडवेंचरस, हंसी के और दुख के बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे. इसी इंसिडेंट में से एक इंसिडेंट इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, तो हम उस स्टोरी को अब शुरू करते हैं. Another time it happened that the Pandava brother, going in pursuit of a deer in the forest, wandered far from their dwelling place. The sun was hot over her and they grew thirsty. The deer had vanished, and now footsore and weary they came at last to a stop, knowing that their search was in vain. ठीक है, हम यहाँ तक समझते हैं. एक टाइम की बात है दैट पांडवास के जितने भी ब्रदर्स थे वो एक हिरन का पीछा करते करते फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और फिर भटक जाते हैं. अपने जिस जगह पे वो रहते थे उससे बहुत दूर आ जाते हैं. द सन वॉज हॉट ओवर हियर, और उनका जो धूप जो थी बहुत चिलचिला रही थी और इसीलिए वो उनको प्यास भी लग गई. एंड आफ्टर दैट जिस हिरन का वो पीछा कर रहे थे वो भी खो जाती है. एंड आफ्टर दैट दे बिकम वियरी, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एक्सट्रीमली टायर्ड. और थकने के बाद वो लोग उनको समझ में आता है दैट उनका जो भी सर्च था दैट वाज इन वेन, उसका कोई मतलब नहीं निकला, बिकॉज वो हिरन ही अब दिख नहीं रही थी. Their mouths were parched. They scanned the earth in all directions for some sign of water. तो उनके मुंह पूरे पानी से सूख चुके थे और वो हर एक दिशा में खोज रहे थे कि कहीं हमें पानी मिल जाए तो हम पानी पी लें. But seeing none, they trudged wearily onward until at last Yudhishthir, unable to go any further due to fatigue, sank down under a tree to rest and sent Sahadev in search of water from him. तो देखिए उसके बाद ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और युधिष्ठिर जो है अब वो आगे चलने के मूड में ही नहीं होता है, एंड बहुत ज़्यादा थकने के कारण वो बोलता है कि मैं आगे चलूँगा ही नहीं. उसके बाद वो लोग एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं सभी भाई, और युधिष्ठिर उसके बाद सहदेव को बोलता है कि जाओ तुम जाकर पानी खोजो, अगर कहीं पानी मिल जाए तो लेकर आना. The youth went readily enough, but when he did not return for a long time, Yudhishthir grew concerned. He sent Nakul to see what had happened and also to find water. तो उसके बाद जब सहदेव को भेजता है तो सहदेव बहुत ही जल्दी तुरंत रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और जाकर पानी लेके आता हूँ. लेकिन काफ़ी टाइम तक युधिष्ठिर और बाकी के जो भी भाई है उसके चारों, वो देखते हैं कि सहदेव रिटर्न आया ही नहीं. उसके बाद युधिष्ठिर को चिंता हो जाती है और युधिष्ठिर नकुल को भेजता है कि तुम जाके देखो आखिर क्या हुआ है और पानी की भी सर्च करो. Nakul obeyed, but he too, like Sahadev, did not return. Then Yudhishthir sent his brothers one by one after each other. But when they all went and none returned, he grew very anxious, not knowing what evil fate had overtaken them. सहदेव जब नहीं आता तो युधिष्ठिर नकुल को भेजते हैं. नकुल भी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सहदेव को खोजने के लिए जाता है, लेकिन वो भी रिटर्न नहीं आता है. और ऐसे करके युधिष्ठिर अपने जितने भी ब्रदर्स हैं 1 by 1 उन सबको भेजते रहता है कि तुम जाकर देखो क्या हुआ और पानी लेकर आना. बट कोई भी नहीं आता है और लास्ट में युधिष्ठिर अकेला बच जाता है और वो बहुत ज़्यादा एनेक्सियस मीन्स बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है. वो ये सोचता है कि पता नहीं विच एविल फेट, पता नहीं कौन सा कुछ दुर्घटना हो गई है उनके साथ, आई डोंट नो क्या हुआ है. At last he decided to go and see for himself. He got up and following their footsteps went down the track. तो अब युधिष्ठिर ये डिसाइड करते हैं दैट मैं खुद जाऊंगा और जाकर देखूंगा क्या हुआ है. वो उनके कदमों के निशान को फॉलो करते हुए
ट्रैक तक, उस जगह तक पहुंच जाते हैं। He walked down for a distance until he came to a pool in a clearing in the forest. It's clear, its still water reflected the blue sky, while the pink and the white and blue lotuses that grew in it raised their smiling heads to the sun. तो अब देखिए युधिष्ठिर फुटस्टेप को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाता है और उसे दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता है, बस उसे एक पूल दिखाई देता है फॉरेस्ट में। और ये देखकर साफ समझ में आता है कि उस वाटर में ब्लू स्काई का रिफ्लेक्शन है एंड वहाँ पर पिंक वाइट ब्लू लोटस है जो कि एक्चुअली सन के तरफ स्माइल कर रहे हैं। बट एज हिज आईज लुक्ड अपन द लवली सीन युधिष्ठिर सॉ अनदर साइड दैट मेड हिज ब्लड फ्रीज इन हिज वेन, for upon the earth lay his four brothers cold and still, either dead or unconscious. Okay, तो ये साइड देखने के बाद युधिष्ठिर की आंखों में एक ऐसी साइट, उसको ऐसा कुछ दृश्य नजर आता है जिससे उनके ब्लड है कम्प्लीटली ठंडे पड़ जाते हैं। इट मीन्स वो भौचक्का हो जाते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि अर्थ पर, जमीन पर उनके चारों ब्रदर ऐसे ही गिरे हुए। इस इमेज के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, या तो वो ऐसा लग रहा है जैसे डेड है और या फिर वो अनकॉन्शियस है। Their eyes were closed, and when he called to them, they would not answer. Sorrow filled the king's heart, and he fell on his knees by them and wept bitterly for them, wringing his hands in his grief and crying out to heaven to take him too, for he could not live without his brothers. युधिष्ठिर देखते हैं कि जितने भी भाई है सबकी आंखें क्लोज हैं और वो एक्चुअली उनके क्वेश्चन का कोई आंसर भी नहीं कर रहे हैं। इससे युधिष्ठिर को बहुत दुख होता है उनके हार्ट में और वो बहुत बिटरली बहुत रोते हैं बहुत। एंड आफ्टर दैट वो क्राई करते हैं और उसके बाद गॉड से, हिवन से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी उठा लो। इट मीन्स मेरी भी डेथ हो जाए, बिकॉज अब इनके बिना मैं क्या करूँगा इस अर्थ पे। नाउ दो युधिष्ठिर डिड नॉट नो इट, दिस वॉज what had happened. One by one his brothers had come to this forest pool. The first to come was Sahadev. He was full of joy at seeing water, for he was very thirsty. He knelt upon the bank and bent down to drink the water of the pool, when a voice broke through the silence of the grove. Grove means होता है small group of trees. जब युधिष्ठिर अपने भाइयों की सर्च करते करते पूल तक आता है तो वो देखता है कि सब तो ऐसे ही अनकॉन्शियस सिचुएशन में लेटे हुए हैं। बट एक्चुअली युधिष्ठिर को भी पता नहीं था कि उसके आने से पहले उन सबके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर हमें यही सारा डिस्क्रिप्शन दिखता है दैट जब युधिष्ठिर आया था तो उन्हें कुछ एक्चुअली पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसके जितने भी भाई थे वन बाय वन उस फॉरेस्ट के पूल पर आते हैं। सबसे पहले सहदेव आता है और वो बहुत खुश होता है देखकर कि मुझे पानी मिल गया है, बिकॉज एक्चुअली वो थ्रस्टी था। वो नेल डाउन मीन्स घुटने के बल नीचे बैठता है नदी के किनारे पर और उसके बाद पानी पीने की कोशिश करता है। डाउन टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द पूल व्हेन अ वॉइस ब्रेक थ्रू द साइलेंस। और उसी समय ग्रोव मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज के बीच में से वो जो साइलेंस था, बिकॉज वहाँ पे कोई नहीं था, वो साइलेंस ब्रेक हो जाता है और एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? स्टॉप सहदेव, सेड द वॉइस, डू नॉट ड्रिंक फॉर दिस इज एन enchanted pool. Startled, Sahadev looked about him, but he could not see no one. He turned to the water. It looked cool and inviting. He was very thirsty. As he paused undecided, the voice rang out again. तो जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है एक आवाज़ आती है, स्टॉप सहदेव, रुक जाओ, मत पियो पानी। क्यों मत पियो? बिकॉज ये वाटर क्या है, इंचेंटेड है। इंचेंटेड मीन्स क्या होता है, जैसे किसी चीज़ में कोई जादुई मिक्सर होना। तो सहदेव बहुत स्टार्टल्ड मीन्स होता है बहुत चक्का हो जाना। सहदेव था बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो जाता है, बिकॉज उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसकी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद वो सोचता है कि हो सकता है ये मेरे मन का वहम होगा, और जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था वो 1 मिनट के लिए रुकता है और उसके बाद वापस से आवाज आती है। I am a yaksh, it said, and this enchanted pool belongs to me. No one may drink of its water until he has answered my question. तो उसके बाद जब आवाज आ रही थी वो आवाज रिप्लाई करती है कि मैं यक्ष हूँ। Okay, who is Yaksh? A nature spirit believed to be creator of natural treasures according to Hindu mythology. तो हमारे हिंदी संस्कृति के हिसाब से यक्ष वो गॉड होते हैं जिसने कि नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि ये पेड़ पौधे वगैरह इन सबको क्रिएट किया है। तो वो बोलते हैं कि ये पूल जो है एक्चुअली मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा है और कोई भी इसका पानी नहीं पी सकता है जब तक कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स को वो ना दे दे।
सहदेव रोज अप एंड वेटेड। उसके बाद सहदेव पानी पीना छोड़कर एक बार खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वेट करता है। He could still see nobody. He seemed to be alone except for the birds chirping in the trees and the dragonflies zooming over the water. It must be my fancy, Sahadev thought. The hot sun makes my imagination work. He decided to ignore the voice of the invisible speaker. He was too tired and thirsty to wait. He made a cup of his hand and kneeling down began to drink. Okay, तो सहदेव एक बार के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी किसी को देख नहीं पाता है और वो ऐसा सोचता है कि यहाँ पर तो बर्ड्स की चर्पिंग के सिवा, बर्ड्स की चहचहाट के सिवा और ड्रैगन के फ्लाइज के सिवा किसी चीज़ की आवाज़ ही नहीं है। तो इट मीन्स क्या ये हो सकता है मेरी फैंसी और मेरी इमेजिनेशन हो? क्यों? बिकॉज सन इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पर और हो सकता है मेरी इमेजिनेशन के चलते ही मुझे ये सब सुनाई दे रहा है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं एक्चुअली ये सब इग्नोर करूँगा, इनविजिबल स्पीकर की बातों को इग्नोर करूँगा। और वो इतना ज़्यादा थका रहता है, इतना ज़्यादा थर्स्टी रहता है कि वो वेट करना ही नहीं चाहता है। एंड आफ्टर दैट अपने हाथ को इस तरीके से बनाता है जैसे हम लोग हाथ से पानी पीते हैं ना, कप बनाकर, वैसे हाथ को एक शेप में लाता है और नील डाउन होता है और पानी पीना शुरू कर देता है। But hardly had the water touched his lips when he felt himself struck down. Sahadev's senses reeled. The world went dark and he fell down unconscious. तो अभी उसने पानी पीना शुरू ही नहीं किया था, उसके पानी लिप्स जो है उसने वाटर को टच ही किया था, उसे ऐसा फील होता है जैसे वो स्ट्रक डाउन, एक जगह भौचक्का हो चुका है। एंड सहदेव सेंसेस रिलीड, और उसके जितने भी सेंसेस थे ना, रिलीड मीन्स रिवॉल्व, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने सेंसेस को लूज कर रहा है और उसको धीरे धीरे ये वर्ल्ड डार्केंड, इट मीन्स उसे चक्कर आता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। When Nakul arrived shortly afterwards, he was grieved and surprised to see his brothers in this condition. But so great was his own thirst that he did not wait. He rushed to the water's edge to drink, but as he stopped, he too heard the yak's warning voice. Okay, यहाँ तक देखिए, सहदेव के बाद नकुल आता है और नकुल अपने भाई को देखकर बहुत सरप्राइज होता है और बहुत ग्रीव में, बहुत दुख में भी रहता है भाई की इस तरीके की कंडीशन देखकर। लेकिन एक्चुअली वो भी इतना ज़्यादा थर्स्टी रहता है कि वो भी वेट नहीं करना चाहता है और वो सोचता है पहले मैं पानी पी लूँ, उसके बाद देखूंगा सहदेव को क्या हुआ है। एंड जैसे ही वो रुकता है पानी पीने के लिए, वापस से उसी तरह यक्ष की वार्निंग वॉइस आती है। However, he too paid no attention. He drank and instantly he too was struck down and rendered unconscious. When Bhima came to the spot, the same fate overtook him. Though he was strong and mighty, and though he sent a shower of arrows in all directions and searched all round for the hidden enemy. Okay, तो वो भी कोई अटेंशन नहीं देता है। सहदेव के बाद नकुल भी कोई अटेंशन नहीं देता है यक्ष को। एंड उसके बाद वो पानी पीने के लिए तुरंत सोचता है कि मैं पानी पी लूँ, और वैसे ही वो भी स्ट्रक डाउन हो जाता है और फिर वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। इन दोनों के बाद इनके 3 नंबर के भाई जिसका नाम है भीम, वो आते हैं। और आने के बाद, हालांकि भीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत माइटी है, भीम के साथ भी वैसा ही सब कुछ होता है, फेट ओवर टू भीम, सेम उसके साथ भी वैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत माइटी रहता है और वो बहुत सारे बाण चलाता है चारों तरफ, तीर चलाता है। उसको दिखाई नहीं देते यक्ष, लेकिन वो तीर चलाता है, लेकिन उसके साथ भी वैसा ही होता है और वो भी अनकॉन्शियस होके गिर जाता है। वो अपने हिडन एनिमी को मार नहीं पाता है। Arjuna fared no better, and when Yudhishthir came at last to the pool in search of them, he found his 4 brothers lying as if they were dead. For a long time Yudhishthir wept over them. Then, feeling his thirst overpower him, he dragged himself to the edge of the water. But as he bent down, Yudhishthir heard the yak's warning voice. Yudhishthir looked around. "Who are you?" he asked. "Ask your question and I shall answer them as well as I can." ओके, अर्जुन आता है और अर्जुन के भी साथ वही सब होता है। एंड युधिष्ठिर केम एट लास्ट टू द पूल, और अर्जुन के बाद आता है युधिष्ठिर, और वो आकर अपने भाई को इस तरीके से ऐसे डेड देखते हुए वो उसको बहुत दुख होता है उसको, और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक वो वैसे ही रोते रहता है। और उसके बाद वो अपने आप को सोचता है कि चलो मैं थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूँ किनारे के पास। एंड आफ्टर दैट ही बैंड डाउन, वो घुटने के बल बैठता है, और उसके बाद उसको भी यक्ष की वही वार्निंग वॉइस सुनाई देती है, दैट गिव मी द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर किए बिना आप पानी नहीं पी सकते हो। ये बात यक्ष बोलते हैं। तो युधिष्ठिर देखते हैं चारों तरफ, और उसके बाद
यक्ष से, उस वॉइस से पूछते हैं दैट हु आर यू, तुम कौन हो? ओके, तुम अपने क्वेश्चंस पूछो, मैं उसको जितना अच्छा आंसर दे सकता हूँ मैं उस तरीके से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देन द वॉइस सेड, आई एम यक्ष ओ युधिष्ठिर एंड इट इज़ वेल for you that you heeded my warning. Now listen to my question. उसके बाद यक्ष बोलते हैं कि मैं यक्ष हूँ और अच्छा हुआ कि तुमने मेरे वार्निंग्स के ऊपर ध्यान दिया है और अब मेरे क्वेश्चंस को तुम सुनो। यक्ष क्वेश्चन करते हैं व्हाट मेक्स द सन शाइन, ऐसा क्या है जो सूरज को चमकाता है? अब सूरज में से तो सूरज की रोशनी के ही चलते सूरज चमक रहा है, बट युधिष्ठिर क्या रिप्लाई करते हैं? द पावर ऑफ गॉड, गॉड के पावर के चलते ही सूरज में रोशनी है। व्हाट इज मैन श्योरेस्ट वेपन अगेंस्ट डेंजर, द यक्ष आस्क। उसके बाद यक्ष पूछते हैं कि एक पर्सन के लिए उसका सबसे ताकतवर, सबसे विश्वासी वेपन, इट मीन्स शस्त्र क्या हो सकता है? एंड युधिष्ठिर सेड करेज, करेज इज हिज श्योरेस्ट वेपन इन डेंजर। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि करेज, अगर किसी पर्सन में आत्मविश्वास हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या अपने एनिमी से लड़ सकता हूँ, तो यही उसका सबसे बड़ा वेपन होता है जब वो खतरे में रहता है। तो देखो युधिष्ठिर बहुत ही स्मार्टली अपनी सारी बातों को बोलते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। ये देखिए यहाँ यक्ष और युधिष्ठिर की कन्वर्सेशन चल रही है। एंड आफ्टर दैट यक्ष अगेन आस्क सम क्वेश्चंस, व्हाट गिव्स मोर टू मैन दैन इवन द अर्थ डज, व्हाट फीड्स हिम एंड सस्टेन हिम एंड मेक्स हिम स्ट्रांग। तो ऐसा क्या है जो पर्सन को एक्चुअली देता है जो कि अर्थ से ज़्यादा हमें मिलता है? इट मीन्स गॉड एंड नेचर, अर्थ मैन को जितना देता है उससे ज़्यादा भी उसे क्या दे सकता है कोई? व्हाट फीड हिम एंड सस्टेन हिम एंड मेक्स हिम स्ट्रांग, ऐसा क्या है जो कि उसको पृथ्वी पर खाना मिल जाता है और वो अपने आप में स्ट्रांग रहता है? द यक्ष क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन यक्ष ने किया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, अ मदर, श्योरली इट इज ओनली अ मदर हु गिव्स अ मैन लाइफ एंड फीड्स हिम एंड सस्टेन हिम। देन युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं कि एक मदर ही वो होती है जो कि एक्चुअली अपने बच्चे को या फिर मैन को लाइफ देती है, उसे खाना खिलाती है। इट मीन्स उसके सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरी रहता है उसे वो देती है। अ मदर इज मोर देन द अर्थ, तो इस पृथ्वी से, नेचर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो मदर होती है। तो देखिए आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट रहेगा और उसमें हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है एंड इट विल लूज योर इंटरेस्ट। आप छोटे छोटे चंक्स में इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो।